एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को PS5 गिफ्ट किया जिसमें उसने एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल किया क्योंकि उसको शक था कि वो उस पर चीट कर रहा है। और उस लड़की ने उसके साथ क्या कुछ किया जब उसने उस कैमरे में चीज़ें देखी, जब उसको चीज़ें पता लगी तो उसने वो किस हद तक गई, किस हद तक उसने इसको टॉर्चर, इंसान कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया, वो सारा मैं तुम्हें इस कहानी में बताऊँगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार ठीक है भाई, लड़के होते ही ऐसे, लड़के चीट करते हैं ये वो सब। मैं ना उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, हेट सुन लो पहले, उसके बाद हेट दे देना जितना देना है। अब ये चीज़ फेमस है कि लड़के चीट करते हैं। वो चीज़ क्यों फेमस है? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई सिर्फ लड़कों के बारे में बोलता है कि लड़के चीट कर रहे हैं। अब किसी भी लड़की पे चीट करती है तो लड़की आके ना प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ बोलती है कि लड़के ने मेरे साथ ये किया, उसको गंदा करती है, उसकी इमेज ख़राब करती है। लेकिन वहीं पर ही अगर कोई एक लड़की लड़के पे चीट करती है तो कोई भी लड़का आके ना प्लेटफॉर्म पे आके उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलता। वो तब उसको डिफेंड ही करता रहता है अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, और पूरी ज़िंदगी ना उसी के पीछे ख़राब कर देगा अपनी। तो लड़के इसलिए फेमस है क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं हम वो चीज़ एडमिट कर लेते हैं कि भाई ये सच है। तो सोशल मीडिया पे लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लड़के नहीं बोलते हैं, क्योंकि लड़के अगर किसी से प्यार करते हैं वो चीट भी करते हैं फिर भी उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। इसलिए लड़कियां फेमस नहीं है इस चीज़ के लिए, लड़कियां भी चीट करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि लड़के को भी ये चीज़ पता है अगर मैं आके लड़की के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलूँगा तो आगे से लोग यही मुझे कहेंगे कि भाई कितना ख़राब इंसान है, लड़की के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। लड़की ने ठीक किया उसको छोड़ के। वहीं पर एक लड़की अगर लड़के के गलत वर्ड्स इस्तेमाल करती है तो सब बोलेंगे कि भाई बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़के होते ही ऐसे, लड़के डिजर्व ये सब करते हैं, यही 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 फजूल, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। अब एक लड़की को शक था कि उसका बॉयफ्रेंड पर चीट कर रहा है, तो इस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं उसको देखूंगी बाय गिफ्टिंग हर PS5। उसके अंदर मैं छोटा सा कैमरा इंस्टॉल करूंगी जिससे मैं हर चीज़ देख पाऊंगी कि ये मेरे बगैर घर के अंदर क्या कुछ करता है। वो लड़का अकेला रहता था अपार्टमेंट में। अब जाहिर सी बात, शक ज़्यादा जाता जब एक लड़का अकेला रहता हो। तो लड़की ने उसको उसके बर्थडे पे उसको PS5 गिफ्ट किया, और वो लड़का तो जाहिर सी बात उसी वक्त हिल गया था कि भाई PS5 मिल गया ये वो सब। लेकिन उसको नहीं पता था उसके साथ क्या कुछ होने वाला, उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, मैंने दो बार बोली है ना बात। तो अब पहले तो सब कुछ ठीक चला, पहले ही बस प्लेइंग जो भी है ठीक है, वो देख रही है ठीक है, उसको भी था कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मैं सोच रही थी, मैं जाके हटा दूँगी। लेकिन जिस टाइम पे उसने ये चीज़ सोची उसके 2-3 दिन बाद वो ये चीज़ देखती है कि उसके साथ एक लड़की बैठी हुई कमरे में जो उसके साथ PS5 खेल रही है बेसिकली। अब नॉर्मल है, ठीक है, इट्स नॉर्मल कि भाई तुम्हारे दोस्त आके PS5 खेल रहे हैं, लेकिन वो PS5 खेलते खेलते बहुत क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने के बाद दे स्टार्टिंग डूइंग सम थिंग्स जो इनअप्रोप्रिएट होती हैं। और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो देख रही है अपने फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन कनेक्ट होता है उस चीज़ के साथ, कि वो क्या कुछ कर रहा है उसके पीठ पीछे, लाइक ही चीटिंग ऑन मी, है वो सब। अब उस लड़के ने कुछ बिना सोच समझे वो उसी वक्त उस लोकेशन पे पहुंची, और जब वो वहाँ पे गई, और जाहिर सी बात है बहुत फनी पॉइंट, और लड़के के हार्मोन जो थे वो खड़े थे बेसिकली, और उसने बिना कुछ सोच समझे लड़के का, ठीक है। अब जाहिर सी बात उस लड़की थी वहाँ पे, वो डर गई ये चीज़ देखे कि मेरे साथ भी कुछ कर देगी, और वो वहाँ से बस जो ले सकती थी वो ले के भागी वहाँ से। अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उस लड़की का दिल नहीं भरा, लाइक उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका दिल नहीं भरा, तो उसने उस जो पीस उसका के बाद उसने वो चीज़ पकाई और ज़बरदस्ती उस लड़के को खिलाई। अभी तक इस पॉइंट पे भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली इस चीज़ से कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो उस लड़की ने डिसाइड किया कि आई विल स्टिक विद हिम, मैं इसके साथ ही रहूँगी, और मैं उसको जितना टॉर्चर उतना टॉर्चर करूँगी। और उसने यही किया। लाइक कोई सेंस नहीं बनती थी अब उसके साथ रहने की, क्योंकि लाइक वो लड़का तो रहा ही नहीं है, मतलब तो क्यों रह रहे उसके साथ। लेकिन उसके रहने का मकसद था, वो उसके साथ रहने लगी, ठीक है। उसने उसको इतना टॉर्चर, इतना ज़्यादा टॉर्चर दिया था कि उस लड़की के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था सिर्फ अपनी जान लेने का। अब लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी लाइक इस चीज़ में, उसको ये चीज़ पता थी अगर ये कर भी लेते हैं, क्योंकि वो उसको बोलता था कि यार बस कर दो मेरे से नहीं हो रहा है ये वो सब। तो उस लड़की को ये चीज़ पता था अगर ये कर भी लेता है, लाइक अपनी जान पे गिव अप कर भी देता है, तो लोग जब होता है ना, जब कोई गुजरता है तो उसको नहलाते हैं, पता है उसको क्या कहते हैं, जब लोग देखेंगे कि इसका नहीं था तो इसने इस वजह से सुसाइड किया, इस लड़की पे तो कोई नाम ही नहीं आएगा, लोगों को ही लगेगा कि इसने सुसाइड किया क्योंकि इसका था नहीं। और यही हुआ, उस लड़के ने अपनी जान दी, और उसके बाद जब वो हुआ तो लोगों को यही लगा कि शायद इसीलिए इसने ये सब किया क्योंकि था नहीं। अब यहाँ पर भी कहानी ख़त्म नहीं होती। अब फौदगी है, बहुत लोग हैं वहाँ पे, बहुत लोग रो रहे हैं उस इंसान के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके कुछ दोस्त थे, ठीक है, जिसमें कुछ फीमेल्स थे और कुछ मेल्स थे। जो लड़कियाँ थी वो भी रो रही थी। अब ये लड़की देखती है कि ये क्यों रो रही है,
इसके साथ भी कुछ था, क्योंकि इसने उसको देखा तो ये वो सेम लड़की नहीं थी जो उस वक्त लाइक उसके कमरे में मिली थी इसको, ये कोई डिफरेंट है। फौदगी में सबके सामने उसने उसको बातें सुनाने लगी कि क्या चल रहा था तेरा उसके साथ, क्या था, ये था। जस्ट इमेजिन भाई, सब ऐसी ऐसी जगह पे कोई एक इंसान लड़ रहा है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि नहीं रहा, जो तेरी जैसी के, और वो किसी से लड़ रही है। लाइक कैन यू इमेजिन, लाइक कितना ही कोई यहाँ से हिला हुआ हो सकता है जो कि ऐसी सिचुएशन पर भी ये सब कर रहा है। तो उसको वहाँ से निकाला। सोचोगे कि मुझे कैसे ये चीज़ पता है कि लाइक लड़की को कैसे पता लगा, मतलब मुझे कहानी कैसे पता लगी अगर वो लड़की पकड़ी नहीं गई। तो जो लड़की थी जो उस घर में जिसने देखा था इसको करते हुए, उस लड़की ने जाके इसके बारे में कंप्लेन की, और फिर जाके इन्होंने इसको अरेस्ट किया और वहाँ पे फिर सारा उसने बयान दिया अपना कि लाइक ये मैंने ये सब किया था उस बंदे के साथ। हम लोगों ने बंदा बचाया लाइक, ऐसी लड़कियों से तो दूर ही रखे जितना रख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे रिलेशनशिप बकवास ही होते, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है डेट वेट करने की किसी को भी। और हाँ, दिस वॉज द स्टोरी। और अब ना नॉर्मली इसी टाइम पे आया करें, लाइक 7 साढ़े 7 बजे स्टोरीज आया करेंगे, ठीक है, क्योंकि अफ्तारी के बाद बनाया करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि रमज़ान में तो हिम्मत नहीं होती, तो अफ्तारी के बाद खा पी के हम आया करेंगे, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय और टाटा, हम मिलेंगे अगली कहानी में।